स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सक्सेस बाय अतुल सर। आज हमारी YouTube पर न्याय निगमन की सिलोजिज्म की फर्स्ट क्लास है बच्चों। और ये क्लास आपकी सभी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। सभी परीक्षा की दृष्टि से ये क्लास आपकी बहुत इम्पोर्टेंट है। इस क्लास में कोई भी परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं बच्चों, ठीक है। और ये मैं जब आपको पढ़ा दूंगा तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी इस चैप्टर में बच्चों, ठीक है। तो शुरू करेंगे आज अपनी क्लास न्याय निगमन, मतलब इसको कथन निष्कर्ष भी कह सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज अपनी क्लास। इसमें कुछ नोट पॉइंट बताऊंगा बच्चों, पहले ध्यान से सुनेंगे, उसके बाद में क्वेश्चनों पर चलेंगे बच्चों, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, चैप्टर है हमारा, इसमें क्या कैस किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान से सुनेंगे। देखिए, सबसे पहले कथन बोलेगा, कथन। उसके बाद में क्या बोलेगा, निष्कर्ष। उसके बाद में क्या होगा, विकल्प, ऑप्शन होंगे, ठीक है। कथन पढ़ेंगे और उस पर आधारित निष्कर्ष देखेंगे, और उसके बाद विकल्प में देखें सभी निष्कर्ष सही हैं, कोई गलत है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है, कौन सा सही है, सभी सही है या सभी गलत है, ठीक है। तो इस तरह से तो हमारा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो जैसे मान लिया, इसमें कुछ पॉइंट की बात है जो आपने याद रखनी है। जैसे मैंने बोला, कथन, कथन में मैंने बोला नंबर 1, सभी कुत्ते बिल्ली हैं, सभी कुत्ते बिल्ली हैं, ठीक है। तो इससे जो निष्कर्ष निकलेंगे बच्चों, ये पॉइंट है, नोट पॉइंट, पहले इसको ध्यान से सुन लेंगे मेरी बात को, उसके बाद में फिर बात बताएंगे आगे। तो जैसे सभी कुत्ते बिल्ली हैं, ठीक है, तो इससे ये कथन था, इससे 2 निष्कर्ष निकलेंगे। अभी जो मैं बात पढ़ा रहा हूं आपको, मेरी बात को सुनेंगे ध्यान से सिर्फ, ठीक है, बाद में बात करेंगे और आगे। सभी कुत्ते बिल्ली हैं, ठीक है, तो इससे निष्कर्ष निकलेगा। अगर ये जो कथन है आपका, और इस कथन को उठा करके जस कथा से लिख दें, जैसे मान ले लिख दिया सभी कुत्ते बिल्ली है, अगर इसको हम लिख दें कि सभी कुत्ते बिल्ली हैं, सभी कुत्ते बिल्ली हैं, तो ये भी सही जाएगा। ये सभी में है ना, ये सभी में है, और सभी में से क्या होता है कि कुछ में निष्कर्ष निकलता है, ध्यान रखना है आपने। एक तो ये खुद ही हो गया, दूसरा कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, यानी सभी से कुछ में निष्कर्ष निकल जाता है कि कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, ठीक है। तीसरी बात, कुछ, इसे चेंज कर दो, इसे सब्जेक्ट मान लो, इसको प्रेडिकेट मान लो, चेंज करके कुछ में लिख दो कि कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई कथन होगा सभी में, तो उससे 3 निष्कर्ष निकल जाते हैं डायरेक्ट, ठीक है। ये निकाल दिए मैंने तीनों, ठीक है। और एक होता है बच्चों, एक होता है, दूसरी बात, दूसरा पॉइंट, कथन लिखा, कथन कि कुछ गाय भैंस हैं, कुछ गाय भैंस हैं, ठीक है। ये क्या है, कुछ में है, तो इससे जो निष्कर्ष निकलेगा, अगर हम इसको ही लिख दें, कथन को उठाकर निष्कर्ष में लिख दें, जैसे कि कुछ गाय भैंस हैं, तो ये भी क्या जाएगा, सही जाएगा। और कुछ से कुछ में निकलता है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट चेंज कर देंगे, कुछ भैंस गाय है, ठीक है। 2 बात हो गई। अब तीसरी बात समझेंगे बच्चों। ये जो बात है ना, अगर आप इन बातों को याद रखेंगे, जैसे एक बात ये हो गई, एक ये हो गई, 2 और लिखूंगा बच्चों, तो आपको फिर सिंगल कथन से निष्कर्ष निकालने आएंगे, क्योंकि एक अकेले एक सिंगल कथन से ही कितने निष्कर्ष निकल गए, 3, ठीक है। अब तीसरी बात देखेंगे कि कोई 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 पेन पेंसिल
नहीं है। ये क्या है? ये कथन है। तीसरा पॉइंट है और ये कथन है। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलेगा? अगर जस का तस रख दूं, कोई पेन पेंसिल नहीं है, तो ये भी सही जाएगा। और इसको सब्जेक्ट प्रेडिकेट चेंज कर दे, जैसे कोई सब्जेक्ट ये है बच्चों और पेंसिल प्रेडिकेट मान लो, तो कोई पेंसिल पेन नहीं है, तो ये भी सही जाएगा। और एक हमारे पास लास्ट बात बची है इसकी, नंबर 4, कथन लिख दिया मैंने कि कुछ मेज कुर्सी नहीं है, कुछ मेज कुर्सी नहीं है। इसका निष्कर्ष क्या होगा? इसको उठाकर जस का तस लिख दें, कुछ मेज कुर्सी नहीं है, ये सही जाएगा। लेकिन इसका जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है इसको चेंज करके निष्कर्ष नहीं निकलता। मतलब इसका सब्जेक्ट प्रेडिकेट चेंज करके लिख दे हम, जैसे कुछ कुर्सी मेज नहीं है, तो ये गलत जाएगा। मतलब कुछ नहीं से निष्कर्ष सब्जेक्ट प्रेडिकेट चेंज करके नहीं निकलता है। तो इसको जरा ध्यान रखेंगे, ये बहुत मोस्ट बात है। ठीक है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट चेंज करके निष्कर्ष नहीं निकलता बच्चों। ठीक है, ये बात मेरी आपने ध्यान रखनी है। कौन सी बात? दोबारा फिर समझाएंगे बच्चों कि अगर सभी में कोई निष्कर्ष है, उससे कितने निष्कर्ष निकलेंगे? 3। उससे कितने निकलेंगे? 3, जो कि मैंने यहाँ पर लिखे हैं। क्या निकलेगा कि कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं। ठीक है, या सभी कुत्ते बिल्ली हैं। ठीक है, तीनों निकल गए। अगर कुछ में है तो उससे एक ही निकलेगा। अगर उसकी मतलब कथन को उठाकर डायरेक्ट निष्कर्ष में रख दे तो भी सही है, और इसको सब्जेक्ट प्रेडिकेट चेंज करके लिख दें कुछ में तो वो भी सही है। ठीक है, कोई नहीं वाले का कैसे निकलेगा बच्चों? उठाकर जस का तस रख दे तब भी सही है, उसका सब्जेक्ट प्रेडिकेट चेंज करके रख दे तो ये भी सही है। ठीक है, और कुछ नहीं में क्या होता है कि उसका जस का तस रख दे तो सही है, और सब्जेक्ट प्रेडिकेट को चेंज करके निष्कर्ष नहीं निकलता। ये वाली बात आपने याद रखनी है। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया, मैंने आपको 4 बात बताई बच्चों। नंबर 1, देखिए, एक इस टाइप की बताई कि सभी में बताई सभी कुर्सी मेज हैं, सभी कुर्सी मेज हैं। एक ये वाली बात बताई। इसमें चित्र बनाना आपको अच्छे से आना चाहिए बच्चों। इसका चित्र भी देख लेंगे अब। ठीक है, दोबारा से फिर समझा रहे हैं। चित्र क्या बनेगा बच्चों इसका? देखिए, सभी कुर्सी, ये क्या है? ये क्या है? कुर्सी। सभी कुर्सी क्या है? मेज हैं। तो सभी कुर्सी किसके अंदर आएंगी? मेज के अंदर आएंगी। किसके अंदर आएंगी? मेज के अंदर आएंगी। सभी कुर्सी क्या है? मेज है। यानी सभी कुर्सी क्या है? मेज है। तो बच्चों एक बात का ध्यान रखना है आपने, एक बात का, ये कथन है बच्चों, ये कथन है। ठीक है, ये क्या है? स्टेटमेंट है, कथन है कि अगर आप अंदर से बाहर को जाओगे तो आपका सभी में भी निष्कर्ष निकलेगा और कुछ में भी निष्कर्ष निकलेगा। ठीक है, और यदि आप बाहर से अंदर को आओगे तो आपका कुछ में निष्कर्ष निकलेगा बस। ठीक है, कुछ में निष्कर्ष निकलेगा बस। ठीक है, लेकिन अगर आप अंदर से बाहर को जाओगे तो कुछ में भी निष्कर्ष सही जाएगा और सभी में निष्कर्ष सही जाएगा। ठीक है, तो निष्कर्ष देखते हैं बच्चों। चित्र से ही निष्कर्ष निकलेगा। अब निष्कर्ष क्या क्या निकला? निष्कर्ष निकलेगा बच्चों नंबर 1, चित्र के हिसाब से अंदर से बाहर को जाने का मतलब क्या है कि कुर्सी से मेज की साइड को जाना, यानी सभी कुर्सी मेज हैं। सभी कुर्सी मेज है। सभी कुर्सी मेज हैं। सभी कुर्सी क्या है? मेज हैं। देखो, अंदर से बाहर को गए यानी कुर्सी से मेज की साइड को गए तो सभी कुर्सी मेज हैं, सही जाएगा। तो सही हो गया बच्चों, पहला निष्कर्ष सही हो गया। अब दूसरे की बात करते हैं। अभी कुछ सभी में निकाला, कुछ में निकालो। कुछ कुर्सी मेज हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ कुर्सी मेज है। कुछ कुर्सी मेज है, तो बच्चों ये भी सही हो गया। ठीक है, और अब तो हम जो है अंदर से बाहर को चले गए, यानी कुर्सी से मेज की साइड चले गए। अब मेज से कुर्सी की साइड आइए, तो कुछ मेज कुर्सी है। ठीक है,
और ये तीनों बात मैंने बच्चों अभी सबसे शुरू में आपको बता रखी है कि अगर सभी वाला कथन है उससे 3 निष्कर्ष ऐसे निकल जाते हैं, चित्र बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपको चित्र से भी मैंने समझाया कि सभी कुर्सी में चित्र ऐसे बनेगा, और यदि अंदर से बाहर को जाओगे तो सभी और कुछ दो निकलेगा, और बाहर से अंदर को आओगे तो कुछ में निकलेगा। तो देखो कुछ बाहर से अंदर को आने पर कुछ में निकल गया, और अंदर से बाहर को जाने पर सभी और कुछ में निकल जाता है। मतलब कहने का ये है, अगर कथन की पुनरावृत्ति निष्कर्ष में होती है, अगर किसी कथन की पुनरावृत्ति निष्कर्ष में होती है तो वो कथन भी निष्कर्ष के रूप में सही माना जाता है, जैसे कि ये सही है। ठीक है बच्चों, ओके। अब दूसरी बात मैंने लिखवाई आपको, ध्यान सुनेंगे, ध्यान सुनेंगे। कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। ठीक है, ये क्या है बच्चों? आपका कथन है। ये क्या है? आपका कथन है। अब इसका चित्र बनाएंगे और निष्कर्ष निकालेंगे। निष्कर्ष तो आपको वैसे भी पता है, दो निकलेंगे, एक तो ये खुद और एक सब्जेक्ट प्रेडिकेट चेंज करके निकलेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी चित्र बना के बताते हैं आपको कि कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। तो देखिए ये क्या है बच्चों? ये कुत्ते हैं, और ये ऐसे करके क्या है? ये बिल्ली हैं। ठीक है, यानी देखिए ये वाला जो पार्ट है बच्चों, ये वाला, ये क्या है? कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। ठीक है, तो निष्कर्ष जो निकलेगा बच्चों, निष्कर्ष क्या होगा? नंबर 1, देखिए जस का तस निकल जाएगा पहले तो, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। दूसरा निकलेगा, देखिए इधर से चल जाओ, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद हमने बताया था आपको तीसरी बात, देखिए तीसरी बात, कथन ये बताया था नंबर 1 कि कोई कुर्सी मेज नहीं है। ठीक है, इसका चित्र कैसा बनेगा बच्चों? देखिए चित्र कैसा बनेगा, ये क्या है? ये क्या है? कुर्सी है। ये क्या है? कुर्सी है, और ये क्या है? मेज है। ठीक है, कोई कुर्सी मेज नहीं है। तो देखो चित्र बन गया। इससे निष्कर्ष क्या निकलेगा? इससे निष्कर्ष क्या निकलेगा बच्चों? देखिए कि ये तो जस का तस लिख दो, कोई कुर्सी मेज नहीं है, या ऐसे लिख दो बच्चों कि कोई मेज कुर्सी नहीं है। मतलब सब्जेक्ट प्रेडिकेट चेंज करके इसको लिख सकते हैं। देखो मैं आपको चित्र बना के बता तो रहा हूं, लेकिन आपको ये सिंगल कथन से निष्कर्ष जो है डायरेक्टली बिना चित्र के आप निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे इससे 3 निकलेंगे, इससे 2 निकलेंगे, इससे 2 निकलेंगे, एक उधर एक सब्जेक्ट प्रेडिकेट चेंज करके। और नेक्स्ट बात आती है आपकी, अब लास्ट बात, कुछ कथन है, क्या है? कथन है कुछ पंखे कूलर नहीं है। ठीक है, ये क्या है? कुछ नहीं में है, तो चित्र ऐसे बनेगा। देखो कुछ का ध्यान रखना, चित्र तो ऐसे, कुछ पंखे, ये क्या हो गए? पंखे, और ये क्या हो गए? कूलर। ये क्या है? पंखे, और ये क्या है? कूलर बच्चों। ठीक है, यानी कुछ पंखे कूलर नहीं है, मतलब ये देखिए पंखे का ये वाला पार्ट बच्चों, पंखे का ये वाला पार्ट क्या है? कूलर नहीं है। ठीक है, कूलर नहीं है। पंखे का ये वाला पार्ट क्या है? कूलर नहीं है। चित्र ऐसा बनेगा इसका। और निष्कर्ष देखेंगे, निष्कर्ष देखेंगे बच्चों। देखिए अगर हम इसको जस का तस उठा के लिख दें कि कुछ पंखे कूलर नहीं है। ठीक है, कुछ पंखे कूलर नहीं है, तो ये सही जाएगा। और यदि हम इसको सब्जेक्ट प्रेडिकेट चेंज करके लिख दें, कुछ कूलर पंखे नहीं है, तो ये क्या जाएगा? गलत जाएगा, मतलब नो निष्कर्ष। सब्जेक्ट प्रेडिकेट चेंज करके निष्कर्ष नहीं निकलता है। ठीक है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट चेंज करके निष्कर्ष नहीं निकलता है। ओके, सब्जेक्ट प्रेडिकेट चेंज करके निष्कर्ष नहीं निकलता है। तो इसका विशेष ध्यान रखेंगे बच्चों, बहुत मोस्ट बात है।
ठीक है। तो इस तरह से आपने थोड़ी सी बात, ये वाली बात ध्यान से रखनी है कि आपके पास में 4 कथन होते हैं। एक सभी कुर्सी मेज है, देखिए जैसे ये था, और एक ये वाला आएगा, और एक ये वाला आएगा, और एक ये वाला आएगा। मुंह जवानी देखिए, इससे 3 निष्कर्ष निकलेंगे, एक तो ये खुद और 2 कुछ में। सभी कुर्सी मेज है, कुछ मेज कुर्सी है, इससे 2 निकलेंगे, एक तो ये खुद और एक सब्जेक्ट प्रेडिकेट चेंज करके, मतलब कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं। और तीसरा कोई कुर्सी मेज नहीं है, इससे भी एक 2 निष्कर्ष निकलेंगे, एक तो ये खुद और एक सब्जेक्ट प्रेडिकेट चेंज करके, मतलब जैसे कोई मेज कुर्सी नहीं है। और चित्र से मैंने आपको बताया। और देखिए कुछ पंखे कूलर नहीं है, तो कुछ नहीं वाले का क्या होगा कि जस का तस तो निकल जाएगा, लेकिन सब्जेक्ट प्रेडिकेट चेंज करके निष्कर्ष नहीं निकलेगा। इतनी बात आपने याद रखनी है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब जो मैं बात बताऊंगा उसको आपने ध्यान रखना है और मेरी बात को मानना है, ठीक है। उसके बाद में आप चैप्टर शुरू करेंगे, क्वेश्चनों को लेंगे, प्रीवियस ईयर लेंगे, सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें आपने ध्यान क्या रखना है, नोट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपकी परीक्षा में बहुत बेनिफिट करेगा, ठीक है, वो क्या है, ठीक है। नंबर 1 बात, अगर कथन पॉजिटिव है, कथन पॉजिटिव है, कथन पॉजिटिव है, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं बच्चों। यदि 2 कथन की बात करते हैं, 2 कथन पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव हैं, तो उनसे जो निष्कर्ष निकलेगा, निष्कर्ष भी क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, निगेटिव नहीं होंगे, ठीक है। दूसरी बात, अगर दोनों कथन निगेटिव होंगे तो निष्कर्ष भी क्या होंगे, जो निष्कर्ष निकलेगा कंफर्म, वो भी क्या होगा, निगेटिव ही होगा, ठीक है। उसके बाद यदि 2 कथन है जिसमें से एक निगेटिव है, 2 कथन है, एक निगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो उन दोनों को मिला करके निष्कर्ष जो होगा वो निगेटिव ही निकलेगा बच्चों, ठीक है, निगेटिव ही निकलेगा, ठीक है। जो कंफर्म निष्कर्ष निकलेगा बच्चों वो निगेटिव ही निकलेगा, समझ गए आप, पॉजिटिव नहीं निकलेगा, ठीक है, ओके। दूसरा एक बात और, यदि 2 कथन हो और दोनों कथन, पहला कथन भी कुछ है में हो और दूसरा कथन भी कुछ है में हो, और दोनों को मिलाने पर कन्फर्म निष्कर्ष नहीं निकलता है, कन्फर्म निष्कर्ष नहीं निकलता है, ठीक है। ये वाली बात आपको जब क्वेश्चन समझाएंगे, अब आपको ये वाली बात जो बताएंगे, जब क्वेश्चन समझाएंगे तब आपको अच्छे से अपना आप ही समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो मेन चीज क्या है, अगर आपके दोनों कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष पॉजिटिव निकलेगा, और दोनों कथन नेगेटिव तो नेगेटिव ही निकलेगा, और दोनों कथन नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो निष्कर्ष नेगेटिव निकलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चों, कि आपको कथन की बात को सही मानना है, कथन में जो बोला गया है कथन को सही मान लेना है, सही मानना है, ठीक है। और निगेटिव नहीं सोचना है, निगेटिव नहीं सोचना है। जैसे निगेटिव नहीं सोचने का मतलब क्या है बच्चों, कि मैंने बोला कुछ गाय भैंस है, मैंने बोला कुछ गाय भैंस है, कुछ गाय भैंस है, मैंने बोला कुछ गाय भैंस है, तो आपने बच्चे ये नहीं सोचना कि कुछ गाय भैंस नहीं है, ठीक है। मतलब कहने का क्या है, आपको निगेटिव नहीं सोचना है, कुछ गाय भैंस है तो कुछ गाय भैंस है। पहली बात तो देखो कुछ गाय भैंस होती नहीं है, लेकिन मैंने आपको बोला जो कथन में बोला जाएगा उसको आपने सही मान लेना है, यानी कुछ गाय भैंस है तो कुछ गाय भैंस है। आपको निगेटिव नहीं सोचना है, मतलब आपको ऐसे नहीं सोचना है कि कुछ गाय भैंस नहीं है, ये नहीं सोचना है, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मतलब कहने का क्या है कि अगर कथन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही निष्कर्ष निकलेगा, निगेटिव है तो निगेटिव ही निकलेगा, ठीक है। और यदि पॉजिटिव निगेटिव को मिलाएंगे तो निष्कर्ष निगेटिव ही कंफर्म निकलेगा, अगर निकलेगा तो, ठीक है। और कथन की बात को सही मानना है, ठीक है, निगेटिव है तो निगेटिव निष्कर्ष निकलेगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव निकलेगा, ठीक है। आपको अपने से कुछ नहीं करना, मतलब कहने का क्या है कि आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव सोचेंगे, नेगेटिव तो नेगेटिव सोचेंगे, ठीक है। कुछ गाय भैंस नहीं है तो कुछ गाय भैंस नहीं है,
कुछ गाय भैंस है तो इससे निष्कर्ष कुछ गाय भैंस नहीं है ये नहीं निकलेगा। क्या निकलेगा? कुछ भैंस गाय है तो कह सकते हैं कुछ भैंस गाय है वो सही है, लेकिन कुछ गाय भैंस नहीं ये गलत है, मतलब पॉजिटिव से निगेटिव नहीं निकलेगा, आपको निगेटिव नहीं सोचना है। ठीक है बच्चों, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। और आपको अब क्वेश्चनों के माध्यम से, देखिए सारे क्वेश्चन मैंने वो लिए हैं जो परीक्षा में आए हैं, अब क्वेश्चनों के माध्यम से मैं आपको पूरा समझाने का प्रयास करूंगा, बहुत तसल्ली से आप क्वेश्चन को समझेंगे। ठीक है, ओके। आज जो हमारा चैप्टर होगा, इस चैप्टर में जो होंगे 2 कथन वाले क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 2 कथन वाले क्वेश्चन होंगे। तो आज चैप्टर शुरू करते हैं बच्चों, ध्यान से आप सुनेंगे मेरी बात को, और जो भी बात क्वेश्चनों में नोट पॉइंट कराने वाली होगी नोट पॉइंट करा के मैं लिखवाऊंगा, आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और ध्यान से क्वेश्चनों को देखें। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो शुरू करते हैं क्लास। देखिए कथन है आपका कि सभी एशियावासी बुद्धिमान होते हैं, सभी एशियावासी बुद्धिमान होते हैं, सभी चीनी एशियाई वासी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है, एक सिंगल कथन से देखेंगे सभी एशियावासी बुद्धिमान है, तो इससे देखो ये उठा करके नीचे लिख तो नहीं रहा किसी में, सभी में सभी एशियावासी बुद्धिमान है, कहीं लिख रहा नहीं लिख रहा। अब इसको चेंज करिए, सब्जेक्ट ये है बच्चों और प्रेडिकेट ये है। अब चेंज करके देखिए, कुछ एशियावासी बुद्धिमान तो नहीं है, कुछ एशियावासी बुद्धिमान नहीं है, बुद्धिमान है, कुछ एशियावासी बुद्धिमान है वो भी नहीं है बच्चों। चेंज करके देखिए, कुछ बुद्धिमान एशियावासी हैं, कुछ बुद्धिमान एशियावासी हैं वो भी नहीं है। अब इससे देखिए, सभी चीनी एशियावासी हैं तो सभी चीनी एशियावासी हैं वो भी नहीं है। अब कुछ में देखिए, कुछ चीनी एशियावासी हैं, कुछ चीनी एशियावासी हैं, कुछ चीनी एशियावासी हैं वो भी नहीं है। ठीक है, अब देखिए कुछ एशियावासी चीनी है, कुछ एशियावासी चीनी है वो भी नहीं है। मतलब कहने का क्या है, चीनी एशियावासी में भी निष्कर्ष नहीं है और एशियावासी और बुद्धिमान में भी निष्कर्ष नहीं है। ठीक है, निष्कर्ष क्या होगा, इन दोनों को मिलाने पर होगा। इन दोनों को कैसे मिलाएंगे बच्चों, समझिए, इन दोनों को मिलाने पर होगा। एक बात समझिए ध्यान से, जब 2 कथनों को मिलाते हैं, 2 कथनों को मिलाने पर निष्कर्ष तब निकलता है जब दोनों कथनों में कोई एक कॉमन हो, सब्जेक्ट प्रेडिकेट या मतलब कुछ एक कॉमन हो। जैसे इसमें क्या है, एशियावासी कॉमन है बच्चों, क्या कॉमन है इसमें, एशियावासी कॉमन है। तो दोनों को मिलाने से निष्कर्ष किस में निकलेगा, बुद्धिमान और चीनी में निकलेगा, बुद्धिमान और चीनी में निकलेगा। देखो यहाँ भी चीनी बुद्धिमान, चीनी बुद्धिमान, चीनी बुद्धिमान, तो दोनों को मिलाकर निष्कर्ष किस में निकलेगा, बुद्धिमान और चीनी में निकलेगा या नहीं निकलेगा कंफर्म निष्कर्ष, वो आपका चित्र बताएगा। ठीक है, सिंगल से तो हमने देख लिए, 3 इससे देख लिए, 3 इससे देख लिए, कोई सा नहीं मिला। आप क्या करेंगे, दोनों को मिलाएंगे, दोनों को मिलाने पर निष्कर्ष किस में निकलेगा, बुद्धिमान और चीनी में निकलेगा या नहीं निकलेगा वो चित्र बताएगा। तो चित्र बनाते हैं बच्चों, देखिएगा सभी एशियावासी बुद्धिमान हैं, सभी एशियावासी क्या हैं, बुद्धिमान हैं। सभी एशियावासी क्या हैं, ऐसे करके ये क्या हो गया बच्चों, ये बुद्धिमान हो गया। सभी एशियावासी क्या हैं, बुद्धिमान हैं। फिर बोला सभी चीनी एशियावासी हैं, सभी चीनी एशियावासी हैं, तो चीनी एशियावासी के अंदर आएगा। ठीक है, एक मिनट चित्र थोड़ा ठीक से बनाते हैं, पहले ये वाला बनाएंगे ना तो ठीक रहेगा। सभी चीनी एशियावासी हैं, सभी चीनी एशियावासी हैं। ठीक है, सभी चीनी एशियावासी हैं। ठीक है, और सभी एशियावासी क्या हैं, बुद्धिमान हैं। तो सभी एशियावासी क्या हैं, बुद्धिमान है, तो ये क्या हो गया, बुद्धिमान हो जाता है। ठीक है, और मैंने आपको सिखाया था आपको निष्कर्ष किस किस में निकालना बच्चों, आपको निष्कर्ष निकालना है एशियावासी को छोड़कर बुद्धिमान और चीनी में। तो आपको जो दिमाग लगाएंगे आप चीनी और बुद्धिमान पर लगाएंगे, चीनी और बुद्धिमान पर दिमाग लगाएंगे बच्चों। तो चीनी क्या है, ये वाला है, और बुद्धिमान क्या है, ये। आपको जो फोकस करना है बच्चों, आपको जो फोकस करना है वो फोकस किस पे करना है, आपको जो फोकस करना है बच्चों, आपको जो फोकस करना है वो एक तो करना है किस पे, बुद्धिमान पर और चीनी पर। इन दोनों में निष्कर्ष निकालना है, निकलेगा या नहीं निकलेगा वो क्या कौन बताएगा। देखिए मैंने आपको बताया था कि आप अंदर से बाहर को जाओगे तो कुछ में भी सही जाएगा और सभी में भी निष्कर्ष सही जाएगा, और यदि आप बाहर से अंदर को आओगे तो आपका निष्कर्ष कुछ में सही जाएगा केवल। ठीक है, ओके। तो देखिए निष्कर्ष क्या है, बुद्धिमान, पहले हम अंदर से बाहर को चलेंगे, यानी कुछ सभी चीनी बुद्धिमान है, सभी चीनी बुद्धिमान है, कहीं लिख रहा क्या, चेक करिए। हमारे जो निष्कर्ष निकलेंगे ना बच्चों, इसमें क्या क्या निकलेंगे, पहला निष्कर्ष क्या होगा हमारा, पहला निष्कर्ष क्या होगा, सभी चीनी क्या है, बुद्धिमान है, सभी चीनी बुद्धिमान हैं, एक तो ये है। ठीक है, दूसरा क्या है, जब अंदर से बाहर को जाएंगे तो कुछ में भी निकलेगा, यानी कुछ चीनी
कुछ चीनी, कुछ चीनी बुद्धिमान है, कुछ चीनी बुद्धिमान है, ठीक है, ओके। कुछ चीनी बुद्धिमान है। अब बुद्धिमान, अब बाहर से अंदर को आइए, बुद्धिमान से चीनी की साइड को आइए, तो हम कह देंगे क्या, कुछ बुद्धिमान चीनी है। अब देखिए इनमें से कौन कौन से आपको मिलते हैं बच्चों, कौन कौन से आपको मिलते हैं, देखिए सभी चीनी बुद्धिमान है, सभी चीनी बुद्धिमान है, इसमें सभी चीनी बुद्धिमान है, एक तो ये सही हो गया, ठीक है। कुछ चीनी बुद्धिमान है, कुछ चीनी बुद्धिमान है, एक ये भी सही हो गया, ठीक है, ठीक है। और सभी बुद्धिमान, सभी बुद्धिमान चीनी है, ये नहीं है, सभी बुद्धिमान, देखिए यहाँ से देखिए, सभी बुद्धिमान, बुद्धिमान से चीनी की तरफ को जाएंगे तो कुछ में सही जाएगा, सभी बुद्धिमान चीनी है, ये गलत हो गया, ठीक है। आपके निष्कर्ष क्या हो गए, ऑप्शन में लिखा हुआ मिलेगा आपको, आपको लिखा हुआ मिलेगा, आपको लिखा हुआ मिलेगा क्या, फर्स्ट और मतलब ए और सी निष्कर्ष सही है, ए और सी निष्कर्ष सही है, ए और सी निष्कर्ष सही है। ऑप्शन भी होंगे ना, अभी तो आपको निष्कर्ष है, फिर आपके ऑप्शन होंगे, तो आप देख लेंगे कौन सा होगा, ए और सी ऑप्शन सही है। यानी कुछ सभी चीनी बुद्धिमान है और कुछ चीनी बुद्धिमान है, दोनों निष्कर्ष सही होंगे, ए और सी सही होगा। बस ध्यान ये रखना है कि अगर आप बाहर, अंदर से बाहर को जाओगे तो कुछ और सभी में दोनों में निकलेगा, और बाहर से अंदर होगा तो कुछ में निकलेगा। तो इस तरह से चित्र से आपने चेक करा, पहला चेक किया, देखियो क्या, कुछ चीनी बुद्धिमान है, तो कुछ चीनी बुद्धिमान है, कुछ चीनी बुद्धिमान है, हाँ सही है, क्योंकि अंदर से जब बाहर को जाएंगे तो कुछ में भी सही जाएगा और सभी में भी सही जाएगा, तो कुछ में सही हो गया। सभी बुद्धिमान चीनी है, बुद्धिमान से चीनी की साइड को आएंगे आप, बुद्धिमान से चीनी की साइड को आएंगे तो कुछ में सही जाएगा, सभी में सही नहीं जाएगा, तो गलत हो गया। और सभी चीनी बुद्धिमान है, यानी चीनी से बुद्धिमान की साइड को जाओगे तो क्या हो जाएगा, सभी चीनी, यानी सभी चीनी बुद्धिमान, तो ये सही हो गया। इनमें से कोई निष्कर्ष सही नहीं, तो गलत है यही, तो आपका जो हो गया ए और सी ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, ठीक है, ए और सी सही हो जाएगा, ठीक है। अभी शुरू इसलिए पढ़ा रहे हैं बच्चों कि थोड़ा सा बीच में अगर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही की तो आपका क्वेश्चन गलत होने की संभावना बन जाती है, इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनिए मेरी बातों को, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखिएगा, सभी आदमी कलाकार हैं, कोई भी कलाकार औरत नहीं है। सबसे पहला आपने देखना है कि कहीं देख लीजिए, कहीं पर कुछ सभी आदमी कलाकार तो नहीं लिख रहा, नहीं लिख रहा, कुछ आदमी कलाकार तो नहीं लिख रहा, कुछ आदमी कलाकार भी नहीं लिख रहा, ठीक है। कोई कुछ कलाकार आदमी तो नहीं लिख रहा, कुछ कलाकार आदमी नहीं, वो भी नहीं लिख रहा। यहाँ देखिए कोई भी कलाकार औरत नहीं है, तो कोई भी आदमी औरत, कोई भी कलाकार औरत तो नहीं लिख रहा, नहीं लिख रहा। कोई मतलब औरत, कोई भी औरत कलाकार नहीं है, कोई भी औरत कलाकार नहीं है, कोई भी औरत, कोई भी आदमी नहीं, ये भी नहीं लिख रहा, कोई भी औरत कलाकार नहीं है, कोई भी औरत कलाकार नहीं है, मतलब और कहने का मतलब क्या, आदमी और कलाकार में कोई निष्कर्ष नहीं है, कलाकार और औरत में भी कोई निष्कर्ष नहीं है। इसका मतलब क्या है कि दोनों को मिलाएंगे, जब दोनों को मिलाएंगे तो निष्कर्ष किस में निकलेगा, एक आदमी में और किस में, आदमी में और औरत में, कॉमन को छोड़ के। तो आदमी और औरत में ये भी निष्कर्ष है, आदमी और औरत में ये भी निष्कर्ष है, आदमी और औरत में ये भी निष्कर्ष है, और आदमी और औरत में ये भी निष्कर्ष है, ठीक है। और एक बात सुन लो बच्चों, एक कथन क्या है आपका पॉजिटिव है और एक कथन क्या है आपका निगेटिव है, तो दोनों को मिलाने पर जो निष्कर्ष निकलेगा वो कंफर्म जो निकलेगा, अगर निकलेगा तो वो निगेटिव ही निकलेगा, तो पॉजिटिव वाला तो वैसे ही गलत है, ठीक है। होगा तो इन तीनों में से कोई कंफर्म सही होगा, तो इन तीनों में से कंफर्म सही होगा, ये तो पक्का गलत हो गया, ठीक है। यानी दोनों को मिलाकर निगेटिव निष्कर्ष निकलेगा, अगर निकलेगा तो कंफर्म, यानी कि पॉजिटिव तो गलत वैसे ही हो गया, यानी सी तो गलत हो ही गया, ओके। देखिए तो अब चित्र बनाते हैं, देखिए अगर एक कथन आपका सभी में हो और एक कोई नहीं में हो, तो पहले सभी वाला का चित्र बनाएंगे, यानी इस कहने का मतलब क्या है, सभी आदमी कलाकार हैं, सभी आदमी क्या हैं, कलाकार हैं, सभी आदमी क्या हैं, कलाकार हैं, ये क्या हो गया, कलाकार, सभी आदमी क्या हैं, कलाकार हैं, ठीक है। फिर बोला कोई भी कलाकार औरत नहीं है, कोई भी कलाकार औरत नहीं है, तो औरत को बिल्कुल अलग कर दिया, ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गई औरत। कोई भी कलाकार औरत नहीं है, कोई भी कलाकार क्या है, औरत नहीं है, ठीक है। आपको जो निष्कर्ष निकालना है आदमी और औरत में निकालना है। आदमी क्या है बच्चों, ये है, आदमी क्या है, आदमी क्या है बच्चों, ये है, आदमी ये है, और औरत क्या है, ये है, ठीक है। जब एक बार बताइए बच्चों, जब औरत को कलाकार होने के लिए ही मना कर दिया है, जब औरत को कलाकार होने के लिए ही मना कर दिया है, तो वो आदमी तो हो ही नहीं सकती, ठीक है, आदमी तो वो हो ही नहीं सकती। आदमी के अंदर देखिए उसने बोला है कि कोई भी कलाकार औरत नहीं है, तो कोई भी कलाकार जब औरत नहीं है तो औरत आदमी के पास जाने का तो मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि इसे एक तरीके से ये क्या हो गया, उसके लिए, आदमी के लिए औरत, आदमी को औरत के पास जाने के लिए कलाकार से गुजरना पड़ेगा, और कलाकार को उसने पहले ही मना कर दी, मतलब ये क्या हो गया, उसके लिए लक्ष्मण रेखा होगी एक तरीके से, ठीक है।
तो ये हम कह सकते हैं आदमी और औरत में निष्कर्ष निकालना है तो बच्चों हम कह सकते हैं हम क्या कह सकते हैं कि कोई, देखिए चेक करते हैं इसमें चित्र से डायरेक्ट, कुछ आदमी औरत नहीं है, कुछ आदमी औरत नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत हो गया, कुछ तो मतलब ही नहीं बनता। दूसरा, कोई भी आदमी औरत नहीं है, कोई भी आदमी औरत नहीं है, देखिए आदमी से औरत की साइड को देखेंगे, कोई भी आदमी मतलब ऐसे करके देखिए, कोई भी आदमी औरत नहीं है, ये क्या हो गया बच्चों, सही हो गया। उसके बाद देखिए कुछ औरत आदमी नहीं है, कुछ औरत आदमी नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया, यानी तो सभी नहीं है, कोई भी आदमी औरत नहीं है, तो ये सही है, आपका बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी आदमी औरत नहीं है, ये सही है। ओके, आपका बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ शेर हाथी हैं, कोई भी हाथी भालू नहीं है, कुछ शेर हाथी हैं, कोई भी हाथी भालू नहीं है, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे कि कुछ शेर हाथी तो नहीं लिख रहा, नहीं लिख रहा, कुछ शेर हाथी तो नहीं है, वो भी नहीं है, कुछ शेर हाथी है वह भी नहीं है। इससे देखिए कोई हाथी भालू नहीं है, कोई हाथी भालू तो नहीं लिख रहा, हाथी और भालू में है क्या, हाथी और भालू में भी नहीं है, हाथी और भालू में भी निष्कर्ष नहीं है। ठीक है, दो, एक निष्कर्ष इससे निकल गया, दो इससे निकल गए और दो इससे निकल गए। अब इन दोनों को मिला के निष्कर्ष किस में निकलेगा, इन दोनों को मिला के निष्कर्ष निकलेगा शेर और भालू में, शेर और भालू में। वो निकलेगा या नहीं निकलेगा वो चित्र बताएगा बच्चों, अगर निकलेगा या नहीं निकलेगा वो क्या, कौन बताएगा, वो चित्र बताएगा। आप चित्र बनाएंगे, देखो बच्चों होता क्या है इस वाले चैप्टर में 150 से भी करते हैं क्वेश्चन, ठीक है, तो उससे भी नहीं करना, 6 and 16 रूल से करते हैं, 6 and 16 रूल से करते हैं, तो उससे भी नहीं करना। आपको ये सारे क्वेश्चन चित्र से ही करने चाहिए, क्योंकि संभावना वाले क्वेश्चन बनते हैं तो 6 and 16 और 150 से वो गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो चित्र से बिल्कुल आसान लगेगा, आप समझिए, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं जाएगा, बस मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। ठीक है, कुछ शेर हाथी हैं, कोई भी हाथी भालू नहीं है, तो चित्र बनाएंगे बच्चों। अगर आपका एक कुछ में हो और एक कोई नहीं है, तो पहले कुछ वाला चित्र बनाएंगे। ठीक है, देखिए कैसे, देखिएगा कैसे, कुछ शेर हाथी हैं, ये क्या हो गए बच्चों, ये क्या हो गए, ये क्या हो गए, शेर हो गए, ये क्या हो गए, शेर हो गए, कुछ शेर क्या हो गए बच्चों, हाथी हैं, ये क्या हो गया, हाथी हो गया, कुछ शेर हाथी हो गया, कोई भी हाथी भालू नहीं है, यानी भालू ऐसे हो गया बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इस क्वेश्चन में बहुत मिस्टेक करते हैं बच्चों। ठीक है, कोई भी हाथी भालू नहीं है, देखो कोई भी हाथी भालू नहीं है, हम इसे ऐसे तो लिख सकते हैं भैया, ये तो हो सकता है ना भालू। ठीक है, ठीक है, ओके ओके। चित्र थोड़ा बड़ा बनाता हूँ बच्चों, एक मिनट, चित्र थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ। ठीक है, चित्र थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ तब समझ में आएगा। कुछ शेर हाथी हैं, कुछ शेर हाथी हैं। ठीक है, कोई भी हाथी भालू नहीं है, तो भालू ऐसे भी हो सकता है, भालू ऐसे भी हो सकता है बच्चों, क्योंकि हाथी नहीं है ना कोई कोई भी हाथी भालू नहीं है, तो भालू ऐसे भी हो सकता है। और मतलब कुछ शेर तो हाथी भालू हो सकते हैं, और सभी भालू भी क्या हो सकते हैं, भालू ऐसे भी हो सकता है। मतलब भालू की स्थिति शेर के साथ कितनी बन गई, 1 2 और ये 3 बन गई। ठीक है, ओके, ये कितनी स्थिति बन गई हमारी, देखिए ध्यान समझिए, इस क्वेश्चन को समझ लिया आपने, वीडियो देखने का मेहनत वसूल होगी बच्चों। अगर आप इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो आपकी वीडियो देखने की मेहनत वसूल हो जाएगी। ठीक है, ये फर्स्ट स्थिति हाथी, मतलब ये सेकंड स्थिति और ये थर्ड स्थिति किसकी, भालू की शेर के साथ। ठीक है, आपको जो निष्कर्ष निकालना है वो किस में निकालना है बच्चों, आपको जो निष्कर्ष निकालना है वो किस में निकालना है, शेर और भालू में। ठीक है, शेर और भालू में, ध्यान समझिए, ध्यान से समझिए बच्चों, शेर और भालू में निष्कर्ष निकालना है आपने, शेर और भालू में निष्कर्ष निकालना है। तो देखिए इसने बोला कुछ शेर हाथी है, चित्र बनाया, फिर बोला इसने कोई हाथी भालू नहीं है, कोई भी हाथी भालू नहीं, तो भालू हाथी से बिल्कुल दूर होगा, यहां भी हो सकता है भालू, कुछ शेर भालू हो सकते हैं या सभी भालू शेर हो सकते हैं, ये संभावना है। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है, हमें शेर और भालू में निकालना है, तो शेर और भालू में कितनी संभावना बन जाती है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, क्या बन जाती है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये क्या हो गई, सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये संभावना बन जाती है बच्चों, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये संभावना बन गई हमारी, क्या है,
फर्स्ट सेकंड थर्ड किसके साथ, शेर के साथ, शेर के संदर्भ में जो बातें बनी भालू की, तो ये बन गई तीनों। ओके, तो देखिएगा ये आपका चित्र बन गया। अब निष्कर्ष क्या निकलेगा, देखिए इसमें ध्यान रखेंगे बच्चों, इसमें ध्यान रखेंगे। इस अभी निष्कर्षों को मत देखो, यहाँ देखिए मेरे साथ में, मैंने बोला पहला निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष देखेंगे बच्चों। देखिए ये कथन से मैंने निष्कर्ष, कथन से चित्र बनाया, निष्कर्ष देखिए। पहला किसमें निकालना आपने, शेर में। बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात है भैया, ध्यान से सुनेंगे, थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको। इसमें क्या याद रखना पड़ेगा वो देखिएगा। आपको निष्कर्ष निकालना है शेर और भालू में, तो शेर को और भालू को देखिए। शेर के साथ भालू की तीन स्थितियां हैं, एक स्थिति तो ये वाली है थर्ड, और एक सेकंड और एक है फर्स्ट। तो पहली स्थिति को देखिए, मैंने लिखा कुछ शेर भालू हैं, कुछ शेर भालू हैं। पहली स्थिति, मतलब एक बात ये लिखी हुई ना, अभी सही है गलत अभी चेक करेंगे, पहले लिख लेता हूं। कोई शेर भालू नहीं है, ठीक है। तीसरा, कुछ शेर भालू नहीं है। और चौथी बात है बच्चों, कुछ भालू शेर नहीं है। ये चार बात हैं, मैंने अपने से लिखी है, ऊपर जो लिखा पता नहीं, हम यहाँ से देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे भैया, पहला कथन सही है या गलत है। देखिए कुछ शेर भालू हैं, तो कुछ शेर भालू हैं इस वाली कंडीशन में भी सही है, और कुछ शेर भालू हैं इस वाली कंडीशन में भी सही है, लेकिन इसकी साथ इसकी ये वाली कंडीशन देखेंगे तो इसके हिसाब से गलत है, ठीक है। ओके, अब कोई शेर भालू नहीं है, तो इस वाली स्थिति फर्स्ट स्थिति के साथ तो सही है, लेकिन इसकी सेकंड और थर्ड की स्थिति के साथ में क्या हो गया, ये गलत हो गया, ठीक है। कुछ शेर भालू नहीं है, देखिए कुछ शेर भालू नहीं है, तो इस वाली स्थिति में भी सही हो गया, सेकंड में भी, थर्ड में भी, और इसमें भी सही हो गया। कुछ शेर भालू नहीं है, यानी शेरों का ये वाला पार्ट भालू नहीं है, लेकिन इस वाली स्थिति के साथ आपको गलत लगता है, लेकिन भाई साहब इसका ध्यान रखना है, ये सही जाता है, ठीक है। चित्र के हिसाब से गलत लगेगा, लेकिन आपने सही है देखना। इस याद कैसे रखना है आपको, शेर के साथ अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन बनता है, इस टाइप का चित्र बनता है, और शेर के साथ भालू की स्थिति बतानी है, यानी शेर भालू के साथ, यानी शेर के साथ भालू तीन स्थितियां शो करता है। अगर आप शेर की तरफ से चलोगे तो कुछ नहीं में सही जाएगा, इसमें बहुत मिस्टेक करते हैं, पढ़ाने वाले भी मिस्टेक कर देते हैं इसमें। यानी कुछ शेर भालू नहीं है, ये बिल्कुल सही जाएगा। यानी भालू शेर के साथ तीन स्थितियां बनाता है, इस स्थिति में सही है, इस स्थिति में सही है, लेकिन इस स्थिति में गलत लगता है, लेकिन भाई साहब ये सही जाता है, इसको आपने रट लेना है। अगर इस तरह का क्वेश्चन बनता है, इस तरह का चित्र बनता है, तो तीन स्थितियां बनाते हैं भालू शेर के साथ तीन स्थितियां बनाते हैं। अगर आप शेर के साथ चलोगे और कुछ शेर भालू नहीं है, वो सही जाएगा बच्चों, ठीक है। लेकिन अगर आप भालू से शेर की तरफ को चलोगे, यानी कुछ भालू शेर नहीं है, तो ये क्या जाएगा, ये गलत जाएगा, ठीक है। क्योंकि ठीक है, समझ गए आप, तो ये वाला आपका गलत है केवल। और इसमें देखिए कुछ, इसमें क्या बनेगा, दो ऊपर वाले में क्या बनेगा, या में स्थिति बन जाएगी, या में, यानी कुछ शेर भालू हैं या कोई शेर भालू नहीं है, इसमें या में। तो आपका इस तरह से कभी कभी देखा भी होगा आपने, अगर आप थोड़े पुराने बच्चे होंगे, आपने पहला चैप्टर कभी पढ़ा होगा और प्रैक्टिस करी होगी और प्रीवियस ईयर निकाले होंगे, तो आपको एक ऑप्शन ऐसा भी मिल सकता है, चार ऑप्शनों में से, कि फर्स्ट या तो सेकेंड सही है, और थर्ड निष्कर्ष सही है, ठीक है। ओके, अगर ये ना हो और केवल ये हो कि केवल थर्ड निष्कर्ष सही है, तो ये सही चला जाएगा, और ये भी है साथ में किसी ऑप्शन में, तो फिर ये फर्स्ट या तो सेकंड सही है, इन दोनों में तो या की कंडीशन बनेगी, और इसमें कंफर्म सही जाएगा, ठीक है, इसमें कंफर्म सही जाएगा। ओके, तो इस वाली बात को आप बहुत अच्छे से बच्चों याद रखेंगे। इसको अगर आप समझ गए तो आप पूरा चैप्टर समझ गए। एक दो जब आप नोट्स बनाओ और फिर भी दिक्कत आएगी, प्रैक्टिस तो मैं कराऊंगा ही, आज पढ़ाऊंगा, फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, इसकी 3 क्लास बनाऊंगा, ठीक है। तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, आज की बात आगे यूज होगी, तो आप बस मेरे साथ बने रहें और अच्छे से समझें बात को, ठीक है। तो इसका क्या होगा, अब ऑप्शन देख लेते हैं भैया, ऑप्शन में कौन सा सही है, वो देख लेते हैं। देखिए कोई भी शेर भालू नहीं है, कोई भी शेर भालू नहीं है, ये क्या है बच्चों, गलत है, ठीक है। कुछ भालू शेर नहीं है, कुछ भालू शेर नहीं है, कुछ भालू, देखिए कुछ भालू शेर नहीं है, तो भालू से शेर की तरफ को जा रहा है, तो क्या होगा, गलत है।
भालू शेर की तरफ को जा रहा है, नहीं में तो गलत है। कुछ शेर भालू नहीं है, कुछ शेर भालू नहीं है, तो बच्चों ये सही जाएगा। कोई भी भालू शेर नहीं है, कोई भी भालू शेर नहीं है, तो ये भी क्या जाएगा, गलत जाएगा। ठीक है, लेकिन बच्चों एक बात ध्यान रखना, अगर इसमें कहीं होता कुछ भालू शेर हैं और कोई भालू शेर नहीं है, तो उसमें या में चला जाता है, तो कुछ में कहीं है नहीं। ठीक है, तो क्या हो गया, बस आपका सी ऑप्शन ही राइट ऑप्शन, कुछ शेर भालू नहीं है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन आपको चित्र बनाने से गलत लगता है, लेकिन बच्चों ये क्या है, ये क्या है बच्चों, सही है। ठीक है, देखो ये लिख रहा कुछ शेर भालू नहीं है, मतलब ये थर्ड वाला क्या है बच्चों, सही है। यानी कहने का मतलब क्या है कि एक कुछ में हो और एक कोई नहीं में हो, तो चित्र बनाओ, चित्र बनाने से देखिए शेर और भालू में कंफर्म निष्कर्ष निकलेगा, तो किस में निकलेगा, निगेटिव ही निकलेगा। देखो निगेटिव ही निकला है बच्चों। ठीक है, और निकलेगा या नहीं निकलेगा वो चित्र बनाएगा, और ऐसा चित्र बनेगा तो ध्यान रखना शेर के साथ भालू की स्थिति कुछ नहीं में सही जाएगी, लेकिन भालू की स्थिति शेर के साथ कुछ नहीं में गलत जाएगी, मतलब थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा जल्दी जल्दी अब कर देते हैं। कुछ पुस्तक कागज हैं, सभी कागज पेन हैं। तो सबसे पहले देख लो, कुछ पुस्तक कागज तो नहीं लिख रहा, पुस्तक और कागज में कहीं भी कोई निष्कर्ष नहीं है, पुस्तक और कागज है ही नहीं। कागज और पेन में, कागज और पेन में भी नहीं है। इन दोनों को मिलाएंगे, मिलेगा कैसे चित्र बनाएंगे, पहले सभी वाले का चित्र बनाएंगे, फिर कुछ वाले का बनाएंगे। तो सभी कागज क्या है, सभी कागज पेन है, सभी कागज पेन है। ठीक है, कुछ पुस्तक कागज हैं, कुछ पुस्तक, देखिए पुस्तक ऐसे हो सकती है, ये पुस्तक है, कुछ पुस्तक क्या है बच्चों, कुछ पुस्तक क्या है, कागज हैं, कुछ पुस्तक क्या है, कागज हैं। बन गया चित्र। ठीक है, ओके, ठीक है, कुछ पुस्तक कागज हैं। तो देखिए सभी पुस्तक पेन हैं, सभी पुस्तक पेन हैं, हो भी सकती हैं नहीं भी हो सकती, तो ये क्या हो गया, कुछ पुस्तक पेन हैं, सभी पुस्तक पेन हैं, सभी पुस्तक पेन हैं। तो देखिए सभी पुस्तक वैसे यहाँ हो सकती है, यहाँ पुस्तक में लिख सकता हूँ। तो देखिए सभी पुस्तक पेन है, तो सभी पुस्तक पेन इसमें तो हैं, क्योंकि इसने बोला ना कि कुछ पुस्तक कागज हैं, तो कुछ पुस्तक कागज हैं, लेकिन सभी पुस्तक पेन हो तो सकती हैं, लेकिन कंफर्म नहीं कह सकते, तो ये गलत हो गया। सभी पेन पुस्तक हैं, सभी पेन पुस्तक हैं, तो सभी पेन कभी पुस्तक के अंदर नहीं आएंगे, मतलब ये भी गलत हो गया। कुछ पुस्तक पेन है, कुछ पुस्तक पेन है, हाँ जब वो कागज है तो वो कागज पेन के अंदर को निकल के जाएगा, तो ये सही हो गया। ठीक है, कुछ पुस्तक तो पेन हो ही जाएंगे। देखिए ओके, कुछ पुस्तक पेन नहीं है, तो नेगेटिव का तो मतलब ही नहीं बनता, जो पॉजिटिव कथन को मिलाने पर नेगेटिव निष्कर्ष कभी नहीं निकल सकता। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो गया बच्चों। ठीक है, हाँ इसमें कहीं लिखा हुआ होता सभी पुस्तक के पेन होने की एक संभावना है, अगर यहाँ लिखा हुआ होता, मान ली मैंने ई ऑप्शन बना दिया, सभी पुस्तकों के पेन होने की एक संभावना है, तो हम क्या कर देते, कंफर्म नहीं कह रहा, संभावना कह रहा, तो संभावना तो है बच्चों, सभी पुस्तक के पेन होने की एक संभावना है, तो ये सही चला जाता। ठीक है, लेकिन कंफर्म नहीं कह सकते कि सभी पुस्तक पेन है, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि ये इस वाली स्थिति को शो नहीं करता। स्थिति दो बनेगी ना, एक स्थिति ये बच्चों और एक स्थिति ये वाली इसकी। ठीक है, ये वाली। ठीक है, तो इस स्थिति के हिसाब से तो सही है, इस वाली स्थिति के हिसाब से गलत है, तो गलत कर देंगे। हर स्थिति के साथ सही होना चाहिए, मतलब आपका जो कंफर्म निष्कर्ष निकलेगा कुछ पुस्तक पेन है, ये सही जाएगा, बाकी तो और गलत है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आपने क्या करना है, प्रैक्टिस ही चलेगी, अब ध्यान से देखते रहिए बस मेरे साथ साथ में। अगर आपका एक निष्कर्ष सही है तो ए ऑप्शन लगा देंगे, और अगर आपका दूसरा सही है तो बी लगा देंगे, और तीसरा दोनों गलत है तो सी लगा देंगे, और दोनों सही है तो डी लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए सभी भालू शेर हैं, सभी शेर गाय हैं, तो देखिए तो भालू और शेर में कहीं निष्कर्ष है क्या, भालू और शेर में नहीं है। शेर और गाय में है क्या, शेर और गाय में, दोनों को मिलाएंगे, दोनों को मिलाने पर निष्कर्ष किस में निकलेगा बच्चों, भालू और गाय में निकलेगा, और भालू और गाय में बताना, तो चित्र बना लेंगे फटाफट। सभी भालू शेर हैं, सभी भालू शेर हैं। ठीक है, सभी शेर गाय हैं, सभी शेर क्या हो जाएंगे, लो सभी शेर क्या हैं, ये गाय हैं बच्चों, सभी शेर क्या हैं, गाय हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था अगर बाहर से अंदर को जाओगे तो कुछ में भी सही जाएगा, सभी में भी सही जाएगा, और कुछ में भी सही जाएगा, और यदि आप अंदर से बाहर से अंदर को आओगे तो कुछ में सही जाएगा। ठीक है, तो देखिए
चेक करते हैं। पहला, सभी भालू गाय हैं, सभी भालू गाय हैं भैया, भालू से गाय के साइड को जा रहा है और अंदर से बाहर को जाएगा तो कुछ में भी सही जाएगा, सभी में, तो ये पहला वाला क्या हो गया बच्चों, सही हो जाएगा। दूसरे को, सभी गाय भालू हैं, गाय से भैया भालू की तरफ को जा रहा है और सभी कह रहा है, तो ये क्या जाएगा, गलत हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी पहला सही है, मतलब पहला सही होने का मतलब ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सभी कवि पुस्तकें हैं, सभी पुस्तकें पेन है बच्चों। तो देखिए पहले चेक कर लेते हैं कि कवि और पुस्तक में तो नहीं है, कवि पुस्तक में नहीं है, पुस्तक के पेन में, पुस्तक पेन में, तो दोनों को मिलाकर निष्कर्ष निकाल लेंगे। दोनों को जब मिलाएंगे तो निष्कर्ष किस में निकलेगा, कवि और पेन में निकलेगा, और कवि और पेन में आपने बताना है, निकलेगा या नहीं निकलेगा वो चित्र बताएगा। ठीक है, तो देखिए सभी कवि, बड़ा प्रैक्टिस हो रही बच्चों, सभी कवि पुस्तकें हैं, सभी कवि पुस्तकें हैं, और सभी पुस्तकें क्या हैं बच्चों, सभी पुस्तकें क्या हैं, पेन हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था अगर आप बाहर से अंदर को जाओगे तो कुछ में भी सही जाएगा और सभी में भी सही जाएगा। ठीक है, ओके। और यदि बाहर से अंदर को आओगे तो कुछ में सही जाएगा, केवल कुछ में सही जाएगा। तो देखिए पहला निष्कर्ष क्या है, सभी कवि पेन हैं, सभी कवि क्या है, पेन हैं, यानी पेन से बच्चों ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है कि सभी कवि क्या है, पेन हैं, यानी कवि से पेन की तरफ को जा रहा तो सभी में बोल रहा, तो क्या जाएगा बच्चों, सही जाएगा। कुछ पेन कवि हैं, कुछ पेन कवि हैं, यानी पेन से कवि की तरफ को जा रहा है और कुछ कह रहा, तो ये भी सही जाएगा, मतलब दोनों निष्कर्ष क्या जाएंगे बच्चों, सही जाएंगे। पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, जब पहला और दूसरा दोनों सही है तो क्या लगा देंगे, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा सभी फूल फल हैं, आज की प्रैक्टिस क्लास है बच्चों, कल की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास, इसको ध्यान से पढ़ लो, आगे बढ़, बहुत अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, सभी फूल फल हैं, कुछ फल सेब हैं। तो देखिए बच्चों फल और फूल में है, फल और फूल में नहीं है, फल और सेब में है, फल और सेब में भी नहीं है, तो दोनों को मिलाएंगे, दोनों को मिलाएंगे तो निष्कर्ष किस में निकलेगा बच्चों, आपका फूल में और किस में, सेब में। निकलेगा या नहीं निकलेगा वो चित्र बताएगा बच्चों। ठीक है, चित्र बनाते हैं। सभी फूल क्या है, सभी फूल फल हैं, सभी फूल फल हैं, सभी फूल फल हैं, कुछ फल सेब हैं। ठीक है, कुछ फल सेब हैं, तो देखिए कुछ फल सेब हैं, तो सेब ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, पहली स्थिति, और कुछ फल सेब हैं, इस वाली स्थिति में भी तो सेब हैं, इसमें भी तो कुछ फल सेब ही हैं, लेकिन वो फूल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, दोनों स्थिति हो। देखिए कुछ फल सेब हैं, कुछ फूल सेब हैं, तो कुछ फूल सेब हैं, कुछ फूल सेब हैं, कुछ फूल सेब हैं, वो इस स्थिति में तो सही है, इस वाली स्थिति में, लेकिन इसमें कोई फूल सेब नहीं, इसमें गलत है, तो गलत ही होगा। ठीक है, कुछ सेब फूल हैं, कुछ सेब फूल हैं, कुछ सेब फूल, इसमें तो है सही, लेकिन इसमें क्या है, इस स्थिति में क्या है, गलत है, तो भैया गलत ही होगा। ठीक है, दोनों निष्कर्ष क्या होंगे बच्चों, गलत होंगे। इसका जो निष्कर्ष निकला हुआ मिलेगा सही, क्या होगा, जो निष्कर्ष सही माना जाएगा अगर हो ऑप्शन में ऐसा, क्या, जैसे कुछ फूल सेब हैं। ठीक है, एक ये हो, दूसरा कुछ कोई फूल सेब नहीं है, तो गलत तो ये भी है, गलत ये भी है, लेकिन इन दोनों को मिलाकर हम कह सकते हैं फर्स्ट या तो सेकंड सही है, या तो कुछ फूल सेब हैं या कोई फूल सेब नहीं है। तो इन दोनों में अगर ये आते, दोनों गलत कर देंगे पहले, तो फिर देखेंगे फूल कुछ है कुछ नहीं है, इस स्थिति में ये सही है और इस स्थिति में ये सही है, तो हम कह देंगे या तो ये है या ये है, हम कह देंगे या तो फर्स्ट या तो सेकंड। इसमें ऐसी स्थिति नहीं बन रही है वाली भी, क्योंकि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव नहीं है, एक कुछ में है, कुछ है और एक कोई नहीं, दोनों में होना चाहिए, एक कुछ है और एक कोई नहीं होना चाहिए, और फूल और सेब दोनों सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होने चाहिए, तो हम कह देते हैं फर्स्ट या तो है या तो नहीं है। तो मतलब इन दोनों को मिला के, मतलब कहने का क्या है, फूल और सेब का निष्कर्ष जो निकलेगा, कंफर्म निकलेगा, तो किस तरह से निकलेगा, कुछ फूल सेब हैं या कोई फूल सेब नहीं है, या कुछ सेब फूल हैं या कोई सेब फूल नहीं है, इस तरह से या में निकलेगा फर्स्ट या तो सेकंड। इस तरह से इसमें कुछ है नहीं, तो आपके दोनों निष्कर्ष क्या हो गए, गलत हो गए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा सभी पेन पेंसिल हैं, देखिए पेन पेंसिल में तो नहीं है, नहीं है, पेंसिल रबड़ में तो नहीं है, पेंसिल रबड़ में है बच्चों। देखिए इससे ये ऐसे निकल जाएगा फ्री में। कुछ पेंसिल रबड़ हैं, तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, कुछ रबड़ पेंसिल है, तो वैसे ही सही हो गया। अब इसका चेक करना है, कुछ पेन रबड़ हैं, पेन और रबड़, पेन इसमें है बच्चों और रबड़ इसमें है, तो दोनों को मिलाकर निष्कर्ष निकाल लेंगे, निकलेगा या नहीं निकलेगा वो चित्र बताएगा। तो देखिए सभी पेन पेंसिल हैं, सभी पेन
पेंसिल हैं। ठीक है, सभी पेन पेंसिल हैं। कुछ पेंसिल रबड़ हैं, कुछ पेंसिल रबड़ हैं। तो कुछ पेंसिल रबड़ हैं, रबड़ ऐसे भी हो सकती है बच्चों। कुछ पेंसिल रबड़ है, रबड़ ऐसे भी हो सकती है। कुछ पेंसिल रबड़ हैं, ऐसे भी हो सकती है, और ये ऐसे भी हो सकती है। ठीक है, कुछ पेंसिल रबड़ है, ऐसे भी हो सकती है। ठीक है, ये सेकंड स्थिति और ये फर्स्ट स्थिति। चेक करेंगे, कुछ पेन रबड़ हैं, तो कुछ पेन रबड़ इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये गलत हो जाएगा। इस दोनों हर स्थिति में सही होनी चाहिए, जितनी भी संभावना बने सभी संभावनाओं में सही होना चाहिए, तब सही होना जाता है। कुछ पेन रबड़ हैं, इस वाली स्थिति में तो सही है। ठीक है, इस वाली स्थिति में तो बच्चों ये सही है कि कुछ पेन रबड़ है, इसमें तो सही है, लेकिन इस वाली स्थिति में क्या है, गलत है। तो आपका ये ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए, कुछ चौक पेन है, सभी पेन रबड़ हैं। ठीक है, मिलाएंगे। पहले देखो, चौक और पेन तो नहीं है, नहीं है। पेन और रबड़ में वो भी नहीं है, दोनों को मिलाएंगे। दोनों को मिला अपन निष्कर्ष किस में निकलेगा, आपका चौक में और रबड़ में निकलेगा। निकलेगा या नहीं निकलेगा वो चित्र बताएगा। चित्र बनाते हैं, पहले सभी वाले से चित्र बनाओ। तो ठीक है, तो क्या हो गया, सभी पेन क्या है बच्चों, वो क्या है, रबड़ हैं। सभी पेन क्या है, रबड़ हैं। कुछ चौक पेन है, कुछ चौक पेन है, कुछ चौक पेन है। तो देखिए, कुछ चौक पेन है, तो कुछ चौक पेन है, तो ऐसा होगा। और ऐसा बना दें चौक को, तो ये भी सही जाएगा, ये भी संभावना बनेगी। ठीक है, दो स्थिति बनी, एक ये और एक ये। ठीक है, अब देखते हैं, कुछ चौक रबड़ हैं, कुछ चौक रबड़ हैं। इस वाली स्थिति में देखिए कुछ चौक रबड़ होंगी। इस वाली स्थिति में देखिए, इस वाली स्थिति में देखिए बच्चों, इस वाली स्थिति में देखिए कुछ चौक रबड़ होंगी। हाँ सही है, कुछ चौक रबड़। इस वाली स्थिति देखिए, इस वाली स्थिति से, इससे भी क्या होगा, कुछ चौक क्या होंगी, रबड़ होंगी, वो भी सही है। तो मतलब ये तो सही है। कुछ रबड़ चौक हैं, हाँ, रबड़ से चौक की तरफ जाएंगे कुछ में, और रबड़ से चौक की तरफ जाएंगे कुछ में, तो ये भी सही है। आपके दोनों निष्कर्ष क्या हो गए बच्चों, सही हो गए। आपके दोनों निष्कर्ष क्या हो गए बच्चों, सही हो गए। यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों निष्कर्ष सही हैं, तो आप लगा देंगे बच्चों डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। फर्स्ट और सेकंड दोनों निष्कर्ष सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, कुछ कार ट्रक हैं, कुछ ट्रक स्कूटर हैं। ध्यान से सुनिए मेरी बात, पहले ये देख लो, कार और ट्रक में तो नहीं है, नहीं कार और ट्रक में नहीं है। ट्रक स्कूटर में तो नहीं है, ट्रक स्कूटर में भी नहीं है, ट्रक स्कूटर में नहीं। दोनों को मिला के तो निष्कर्ष किस में निकलेगा तो किस में निकलेगा, कार और स्कूटर में। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिए, ध्यान से मेरी बात को सुनिए। अगर दो कथन आपके कुछ में हो, ध्यान सुनिए, अगर दो कथन आपके कुछ में हो, ये भी कथन कुछ में है और ये भी कथन क्या है, कुछ है में है। ठीक है, तो जब दो कथन कुछ में हो, तो दोनों को मिलाने से कभी भी कंफर्म निष्कर्ष नहीं निकलता। दो कथन अगर कुछ में हो, तो उन दोनों कथनों को मिला करके कभी भी कंफर्म निष्कर्ष नहीं निकलता। यानी कार और स्कूटर में कभी भी कंफर्म निष्कर्ष नहीं निकलेगा। कार और स्कूटर में कभी भी कंफर्म निष्कर्ष नहीं निकलेगा। हमने मुंह जबानी गलत कर दिए पहले तो। ठीक है, अब चित्र से समझाता हूं, चित्र से कैसे होगा बच्चों। कुछ कार ट्रक हैं। देखिए, ये क्या हो गया, ये कार हो गया। कुछ कार क्या है, ट्रक हैं। ये क्या हो गया बच्चों, ट्रक हो गया। कुछ कार ट्रक हैं। ठीक है, ओके। कुछ ट्रक स्कूटर हैं, कुछ ट्रक स्कूटर हैं, कुछ ट्रक स्कूटर हैं। तो स्कूटर ऐसे भी हो सकता है बच्चों, स्कूटर ऐसे भी हो सकता है, और स्कूटर ऐसे भी हो सकता है। ऐसे लिख दिया है। ठीक है, स्कूटर की स्थिति कितनी बन गई, थोड़ा चित्र बड़ा बनाते हैं बच्चों। ठीक है, कुछ बड़ा सा बनाते हैं चित्र, जिससे कि आपको समझ में आए। ठीक है, ये कार है, ये क्या है, ये कार है। ठीक है, कुछ कार ट्रक हैं। ये क्या है बच्चों, ये क्या है, ये ट्रक है। ठीक है, और कुछ ट्रक स्कूटर हैं। स्कूटर ऐसे ही हो सकता है, स्कूटर। ठीक है, स्कूटर ऐसे भी हो सकता है, ये दूसरी स्थिति है स्कूटर की, फर्स्ट सेकंड। और स्कूटर को हम ऐसे भी रख सकते हैं, स्कूटर। ठीक है, ओके। तो देखिए, कुछ कार स्कूटर हैं, कुछ कार स्कूटर हैं। तो देखिए, कुछ कार स्कूटर इसमें भी हैं, इस वाली स्थिति में भी हैं बच्चों। कुछ कार स्कूटर हैं, इसमें सही है। कुछ कार स्कूटर हैं, इसमें सही है। लेकिन यहाँ देखिए, कार और स्कूटर बहुत अलग अलग हैं, यानी कोई कार स्कूटर नहीं है। निगेटिव तो वैसे निकलेगा नहीं, क्योंकि दोनों कथन पॉजिटिव है। तो इस वाली स्थिति सही गलत है, तो लेकिन इस वाली स्थिति क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, तो गलत ही हो जाएगा। ठीक है, ओके। कुछ स्कूटर कार हैं, इससे भी सही है। इस वाली स्थिति सही है, ये वाली स्थिति सही है, इस वाली स्थिति सही है, लेकिन इस वाली स्थिति गलत है, तो गलत ही है। समझ गए आप। और सबसे बढ़िया बात तो यह है कि अगर दो कथन कुछ में हो और दोनों को मिलाकर के कंफर्म निष्कर्ष निकालना हो, तो कंफर्म निष्कर्ष नहीं निकलेगा। क्या निकलेगा, दो गलत ही निकलेगा। या में निकल जाएगा। कैसे, देखिए, अगर एक कुछ में हो, दूसरा भी कुछ में हो,
और आपको दोनों को मिला से निष्कर्ष निकालना हो तो कन्फर्म कभी नहीं निकलेगा, या में निकलेगा। या में क्या निकलेगा वो ध्यान रखिए, कुछ कार स्कूटर हैं या तो कोई कार स्कूटर नहीं है। यानी इसको क्या करते हैं, एक कथन लिख देते हैं, इसको दूसरा कथन मान लेते हैं, तो ये फर्स्ट या तो सेकंड कह देते हैं। मतलब कहने का चाहे कंफर्म निष्कर्ष नहीं निकलेगा, क्या निकलेगा, कुछ कार स्कूटर है या कोई कार स्कूटर नहीं है। ठीक है बच्चों, ओके, दोनों गलत हो गए। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए, कुछ आम अमरूद हैं, कुछ अमरूद सेब हैं, तो ये भी क्या है, दो कथन है, दोनों कथन कुछ कुछ में है, तो दोनों को मिलाने से कभी भी कंफर्म निष्कर्ष नहीं निकलेगा। किसमें, आम और सेब में कंफर्म निष्कर्ष नहीं निकलेगा, आम और सेब में, तो ये तो पक्का गलत जाएगा। कुछ सेब अमरूद हैं, ये देखिए इससे ऐसे निकल जाएगा कुछ में, जब कुछ अमरूद सेब है तो कुछ सेब अमरूद हैं, तो इससे सिंगल से ही सही चला जाएगा, चित्र बनाने की इसमें जरूरत भी नहीं है बच्चों। सेकंड निष्कर्ष, केवल सेकंड निष्कर्ष सही है। ठीक है, केवल सेकंड निष्कर्ष सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, सभी विद्यार्थी वैज्ञानिक हैं, कोई भी वैज्ञानिक मूर्ख नहीं है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देख लो, वैज्ञानिक विद्यार्थी और वैज्ञानिक में तो नहीं है, विद्यार्थी और वैज्ञानिक में नहीं है, वैज्ञानिक और मूर्ख में तो नहीं है, वैज्ञानिक और मूर्ख में भी नहीं, दोनों को मिलाएंगे, मिलाने से निष्कर्ष क्या निकलेगा बच्चों, विद्यार्थी और मूर्ख में निकलेगा, और विद्यार्थी और मूर्ख में ही निष्कर्ष बताना है सही है या नहीं। ठीक है, चित्र बनाते हैं बच्चों। सभी विद्यार्थी वैज्ञानिक हैं, सभी विद्यार्थी वैज्ञानिक हैं, कोई भी वैज्ञानिक मूर्ख नहीं है बच्चों। मूर्ख क्या होगा, यहाँ होगा। एक बात बताइए, जब कोई भी वैज्ञानिक मूर्ख नहीं है, जब कोई भी वैज्ञानिक मूर्ख नहीं है तो बच्चों वो विद्यार्थी, यहाँ देखिए, तो वो विद्यार्थी जब मूर्ख ही नहीं है, जब ये यहाँ से आगे जा ही नहीं सकता, तो विद्यार्थी में तो बिल्कुल ही मतलब नहीं बनता, विद्यार्थी तो बिल्कुल अलग होगा, और जब अलग अलग होंगे तो कोई नहीं में सही जाएगा। मतलब कह सकते हैं कोई भी विद्यार्थी मूर्ख नहीं है। हाँ भाई देखिए, कोई भी विद्यार्थी मूर्ख नहीं है, कोई भी इधर से चले जाओ या इधर से चले जाओ, सही जाएगा, कोई नहीं में। कोई विद्यार्थी मूर्ख नहीं है तो हाँ सही है। कोई भी मूर्ख विद्यार्थी नहीं है, विद्यार्थी ने मूर्ख से विद्यार्थी, जब यहाँ देखो कोई विद्यार्थी मूर्ख नहीं है, हाँ ये भी सही है। कोई भी मूर्ख विद्यार्थी नहीं है तो ये भी सही है। ठीक है, दोनों निष्कर्ष सही है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कुछ कवि गायक हैं, कोई भी गायक लेखक नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से आपने इसे देखना है और समझना है। आपकी परीक्षा में 100% ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब देख लो, कवि गायक में तो नहीं, कवि गायक नहीं है, गायक और लेखक, गायक और लेखक भी नहीं, दोनों को मिलाएंगे, मिला के निष्कर्ष किस में निकलेगा बच्चों, कवि में और लेखक में निकलेगा, और कवि और लेखक में ही आपको बताना है सही है या नहीं। ठीक है, वो पता चलेगा कैसे, चित्र बनाएंगे, पहले कुछ वाला बनाओ फिर कोई नहीं वाला बनाओ। तो देखिए कैसे बनेगा, कुछ कवि गायक हैं, ये क्या है, ये क्या है बच्चों, ये कवि हैं, और कुछ कवि क्या है बच्चों, ये क्या हो गया, गायक हो गया। कुछ कवि गायक हैं, ठीक है, कोई भी गायक लेखक नहीं है, तो लेखक ऐसे हो गया बच्चों, ये क्या हो गया, लेखक ऐसे हो गया। कोई भी कवि लेखक, कोई भी गायक लेखक नहीं है, कोई भी गायक लेखक नहीं है, ऐसे लिख लो। या इसको यहाँ भी देखिए, ये फर्स्ट स्थिति हो गई, और ये क्या हो गई, ये लेखक हो गया, ये आपकी क्या हो गई, सेकंड स्थिति हो गई। थोड़ा सा मैं बड़ा बनाता हूँ बच्चों, चित्र थोड़ा समझाना पड़ेगा एक बार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली बात तो ये है बच्चों, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए इसने क्या बोला है, सभी गायक, सभी कवि, ये क्या हो गया बच्चों, कवि, सभी कवि गायक हैं, वो सॉरी कुछ कवि गायक हैं, बन गया चित्र। इसने बोला कोई भी गायक लेखक नहीं है, तो लेखक बच्चों यहाँ भी ऐसे भी हो सकता है। यहाँ देखिए पहली स्थिति लेखक की, फर्स्ट स्थिति हो गई, कोई भी गायक लेखक नहीं है। और यहाँ देखिए ऐसा तो हो सकता है ना बच्चों, यहाँ भी देखिए कोई भी गायक लेखक नहीं है, वो कुछ कवि हैं वो एक अलग बात है, लेकिन गायक बिल्कुल नहीं है, ये सेकंड स्थिति हो गई। और देखिए लेखक यहाँ भी हो सकता है, लेखक यहाँ भी हो सकता है, ये इसकी थर्ड स्थिति हो गई। ध्यान से समझिए जरा, ठीक है, ओके ओके भैया, ध्यान से देखो, चित्र बन गया हमारा थर्ड और सेकंड, और ये फर्स्ट स्थिति। ठीक है, अब चित्र बन गया। अब हमारा पहला देखते हैं, कुछ कवि लेखक नहीं है। देखिए बच्चों, हमारा जो लेखक है, अच्छा एक बात बताओ, दोनों को मिलाने से निगेटिव निष्कर्ष निकलेगा या नहीं निकलेगा, कंफर्म निकलेगा, तो निगेटिव ही निकलेगा, पॉजिटिव तो मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, अब देखिए ये जो लेखक है, लेखक की स्थिति कवि के साथ 3 है। तो मैंने एक बात आपको बताई थी अभी पीछे कि अगर हम कवि से लेखक की ओर चलेंगे तो कुछ नहीं मत सही जाएगा, लेकिन आप देखिए यहाँ देखिए कुछ कवि लेखक नहीं है,
तो कुछ कवि लेखक नहीं है इसमें भी सही है देखा जाए तो, और इसके साथ भी सही है, लेकिन इसके साथ गलत लगेगा। लेकिन भाई साहब मैंने आपको बताया था ये सही जाएगा। यानी लेखक कवि के साथ 3 स्थितियां बनाता है और 2 स्थिति में सही लगता है, 1 स्थिति में गलत लगता है, तो आपको ये सही मान लेना है। यही बात ध्यान रखनी है आपको पूरे चैप्टर में, बाकी तो कुछ भी याद नहीं रखना, बाकी तो चित्र बनाओ आंसर करो, ठीक है। कुछ कवि लेखक नहीं है, तो कुछ कवि लेखक नहीं है ये सही है। और यदि हम लेखक से कवि की ओर चलेंगे, अगर हम लेखक से कवि की ओर चलेंगे कि कुछ लेखक कवि नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, ये गलत जाएगा। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका पहला निष्कर्ष इज राइट ऑप्शन होगा बच्चों, ठीक है। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसी वीडियो को समझने से आपका पूरा न्याय निगमन आपका बढ़िया हो जाएगा। आपको 100% चांस तो ये रहते हैं कि आपको आज की क्लास में से ही क्वेश्चन मिल जाए, लेकिन प्रैक्टिस के लिए और क्लास भी मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। बात यही घूमेगी सारी जो आज बता रहे हैं, ठीक है, इससे अलग कुछ भी नहीं है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। नेक्स्ट, कुछ मेज सेब हैं, कुछ मेज सेब हैं, कोई भी आम मेज नहीं है। तो पहले देखिए, सबसे पहले देखिए आम मेज में है क्या, आम और मेज में नहीं है। मेज सेब में है क्या, मेज सेब में भी नहीं है। दोनों को मिलाएंगे तो निष्कर्ष किस में निकलेगा बच्चों, किस में निकलेगा, आम और सेब में। आम येरा सेब येरा, आम येरा सेब येरा, निकलेगा या नहीं निकलेगा वो चित्र बताएगा, ठीक है। देखिए कुछ मेज सेब हैं, ये क्या हो गया, ये सेब हो गया, ठीक है। यहां देखिए कोई भी आम मेज नहीं है, कोई भी आम मेज नहीं है, तो ये आम हो गया बच्चों, कोई भी आम मेज नहीं है। लेकिन बच्चों ये सेब तो हो सके, आम ऐसे भी हो सकता है और आम ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। ये 3 स्थिति हो गई, फर्स्ट सेकेंड और ये बच्चों थर्ड। आम की मेज के साथ 3 स्थिति, आम की मेज सेब की, देखिए सेब में और आम में होता ना, तो सेब आम की सेब के साथ 3 स्थिति हो गई और दोनों को मिलाकर निष्कर्ष कुछ में निकलेगा, निकलेगा तो सही क्या होगा, कुछ सेब आम नहीं है, सही जाएगा। कुछ सेब आम नहीं है, ये सही जाएगा। कोई भी आम सेब नहीं है, कोई भी आम, देखिए यहां तो है स्थिति, इसमें तो सही हो रही, कोई भी आम सेब नहीं है, लेकिन इस वाली स्थिति में तो है, कुछ है, इसमें भी है कुछ है, तो ये क्या होगा आपका गलत जाएगा। मतलब आपका क्या जाएगा, कुछ सेब आम नहीं है, कंफर्म सही जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत, पिछड़ा क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं बच्चों, ठीक है। इनका विशेष ध्यान रखना आपने, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए कथन है आपका और फिर निष्कर्ष है। ऊपर मैंने आपको लिखा हुआ कि ऐसा करके प्रश्न आता है परीक्षा में, नीचे प्रश्न में 2 कथन और उसके नीचे 3 निष्कर्ष दे रखे हैं। आपकी बार क्या निष्कर्षों की संख्या बढ़ गई है, ठीक है। 2 कथन 3 निष्कर्ष, ठीक है। निष्कर्ष तो आपके ज्यादा हो सकते हैं, 4 5 6 7 8 9 तक भी हो सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिएगा कथन है आपका, सभी दरवाजे मेज हैं, कोई भी मेज कुर्सी नहीं है। तो सबसे पहले दरवाजे और मेज में तो नहीं है निष्कर्ष, दरवाजे और मेज में तो नहीं है, दरवाजे और मेज हाँ दे रखा, देखो कुछ मेज दरवाजे हैं। भाई साहब ये तो फ्री में सही हो गया, ये तो फ्री में सही हो गया, ये तो सही हो गया फ्री में, ठीक है। अब दोनों को मिलाएंगे तो निष्कर्ष किस में निकलेगा, आप देखो कहीं मेज और कुर्सी में तो नहीं, मेज और कुर्सी में नहीं है, दरवाजे मेज में, दरवाजे मेज में नहीं, तो किस में है, दरवाजा और कुर्सी, दरवाजा कुर्सी, दोनों को मिलाएंगे, मिलाने पर निष्कर्ष किस में निकलेगा, निकलेगा तो किस में निकलेगा, दरवाजे और कुर्सी में निकलेगा। तो दरवाजा ये रहा और कुर्सी ये रही, तो दोनों को मिलाने से निष्कर्ष का पता चलेगा सही कौन सा है। तो चित्र बनाते हैं। सभी दरवाजे मेज हैं, सभी दरवाजे मेज हैं, ठीक है। कोई भी मेज कुर्सी नहीं है, कोई भी मेज कुर्सी नहीं है, तो भैया बिल्कुल बिल्कुल अलग क्या होगा, कोई भी मेज कुर्सी नहीं है, तो ये भी अलग होगा, कोई मेज कुर्सी नहीं है। जब मेज ही कुर्सी है तो दरवाजे का मतलब क्या बनता है, जब मेज ही कुर्सी नहीं है बच्चों, जब मेज ही कुर्सी नहीं है, जब मेज ही कुर्सी नहीं है, तो जब ये इससे आगे जा ही नहीं सकता तो दरवाजे में कैसे जाएगा, नहीं जा सकता ना दरवाजे में, ठीक है। ओके, तो ये कोई भी दरवाजा कुर्सी नहीं है, हाँ भाई साहब बिल्कुल सही, कोई भी दरवाजा कुर्सी नहीं है, बिल्कुल सही है। कोई भी कुर्सी दरवाजा नहीं है, कोई भी कुर्सी दरवाजा नहीं है, तो ये भी सही है। तो आपके तीनों निष्कर्ष क्या हो गए बच्चों, सही हो गए, तीनों क्या हो गए, सही है, तीनों निष्कर्ष क्या है बच्चों, सही है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कोई भी कार पेन नहीं है, कुछ पेन ट्रक हैं, तो चित्र बनाएंगे। पहले देखो कार और पेन में तो नहीं है, कार और पेन में नहीं है, पेन और ट्रक में, दोनों को मिलाने से निष्कर्ष निकलेगा तो किस में निकलेगा बच्चों, किस में निकलेगा, कार और ट्रक में निकलेगा। और कार और ट्रक में ही आपने चेक करना, कार और ट्रक में ही आपने चेक करना, निकलेगा या नहीं निकलेगा वो आपका चित्र बताएगा बच्चों। चित्र बनाते हैं अच्छे से, पहले कुछ वाला बनाएंगे, बहुत अच्छे से बनाएंगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, जो बच्चों को बहुत परीक्षा में बहुत परेशान करता है, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, आपको परीक्षा में 100% मिलेगा, ठीक है। कोई भी कुछ पेन, पहले इसको बनाते हैं कुछ वाले को, कुछ पेन ट्रक हैं, कुछ पेन ट्रक हैं, कुछ पेन, ये क्या है बच्चों, ये क्या है, पेन है, और ये क्या है आपका
ट्रक हैं। कुछ पेन ट्रक हैं, कुछ पेन ट्रक हैं। कोई भी कार पेन नहीं है, कोई भी कार पेन नहीं है, कोई भी कार पेन नहीं है। तो कोई भी कार ऐसी भी पेन नहीं है। और ऐसे बना लो चाहे कार, ये भी क्या है, पेन नहीं है। ठीक है, चाहे कार भैया यहाँ पर बना लो। ठीक है, ये फर्स्ट स्थिति, ये सेकंड स्थिति, और ये क्या है बच्चों, ये थर्ड स्थिति है। किसकी, कार की। कार और ट्रक में निकालना है, कार और ट्रक में निकालना है। तो मैंने आपको बच्चों बताया था, पहला देखिए चेक कर दें। कोई भी कार ट्रक नहीं है, कोई भी कार ट्रक नहीं है, तो इसमें तो है बच्चों। कोई भी कार ट्रक नहीं है, तो इस वाली स्थिति में तो है, इस वाली स्थिति में भी है, इस वाली स्थिति में भी, इस वाली स्थिति में है, इस वाली स्थिति में, तो इस वाली में नहीं है। तो ये तो आपका गलत ही जाएगा। कुछ कार ट्रक नहीं है बच्चों। अब कार ट्रक के साथ 3 स्थिति बनाता है, तो कार की ओर से ट्रक की तरफ को जाएंगे तो कुछ नहीं में क्या होगा, गलत होगा। लेकिन बच्चों अगर आप ट्रक से कार की ओर जाएंगे तो कुछ ट्रक कार नहीं है, ये आपका सही जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इस बात को ही मैंने बोला है इस चैप्टर में कि इस बात को ही ध्यान रखेंगे। देखो क्या है, कुछ ट्रक कार हैं, कुछ ट्रक कार इसमें भी हैं, कुछ ट्रक कार इसमें भी हैं, लेकिन आपको इसके साथ ये गलत लगता है। लेकिन मैंने आपको बताया बच्चों, इस बात को ध्यान रखना, ये बात बिल्कुल सही जाएगी। ठीक है, ये क्या होगा, सही जाएगी। लेकिन आप कार से ट्रक की ओर को चलोगे तो निष्कर्ष में क्या जाएगा, ये गलत जाएगा। तो आपका इसमें क्या है, थर्ड निष्कर्ष क्या है बच्चों, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा नेक्स्ट आगे देखेंगे बच्चों। सभी घुसपैठिए सैनिक हैं, सभी सैनिक छापेमार हैं। ठीक है, पहले देखो घुसपैठिया और सैनिक में तो नहीं है, घुसपैठिया और सैनिक में नहीं है, सैनिक और छापेमार में तो नहीं है, सैनिक और छापेमार में, दोनों को मिलान से निष्कर्ष निकलेगा या नहीं निकलेगा वो चित्र बताएगा। सभी घुसपैठिए, घुसपैठिए, सभी घुसपैठिए क्या है, सैनिक हैं। सभी घुसपैठिए क्या है बच्चों, सैनिक हैं, सभी घुसपैठिए सैनिक हैं। सभी सैनिक छापेमार हैं, सभी सैनिक क्या है बच्चों, छापेमार हैं, सभी सैनिक छापेमार हैं। ओके, ठीक है, चित्र बन गया। मैंने आपको बताया था पहले बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया था, दोबारा फिर बताता हूँ बच्चों, ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको पहले बताया था अगर आप अंदर से बाहर को जाओगे तो सभी में भी सही जाएगा और कुछ में भी सही जाएगा। ठीक है, और यदि आप बाहर से अंदर को आओगे यानी छापेमार से सैनिक या सैनिक से छापेमार या छापेमार से घुसपैठिया, यानी तो उसमें कुछ में सही जाएगा। ठीक है, कुछ में सही जाएगा बच्चों। ठीक है, ओके, तो देखिएगा पहला क्या है, निष्कर्ष चेक करेंगे। अब सभी घुसपैठिए छापेमार है, तो घुसपैठिए से छापेमार को जा रहा है और सभी कह रहा है, तो बच्चों क्या होगा, ये हमारा सही चला जाएगा। ठीक है, सभी छापेमार घुसपैठिए हैं, तो भाई साहब बाहर से अंदर को आएगा तो कुछ में तो सही जाता, लेकिन सभी में सही नहीं जाएगा, गलत हो गया। कुछ छापेमार घुसपैठिए हैं, कुछ छापेमार घुसपैठिए हैं और बाहर से अंदर को आ रहा है, कुछ में कह रहा, तो ये भी सही जाएगा। आपका फर्स्ट और थर्ड निष्कर्ष क्या जाएगा बच्चों, सही जाएगा। ऑप्शन में आपको लिखा हुआ मिलेगा केवल फर्स्ट और थर्ड निष्कर्ष सही है, केवल फर्स्ट और थर्ड निष्कर्ष सही है, केवल फर्स्ट और थर्ड निष्कर्ष सही है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ आम अनार हैं, सभी अनार सेब हैं। ठीक है, तो अब देख लो आम और अनार में नहीं है, अनार और सेब में, दोनों को मिलाएंगे, दोनों को मिला से निष्कर्ष निकलेगा, तो किस में निकलेगा, आम और सेब में निकलेगा। आम और सेब में आपको बताना है, आम और सेब में आपको बताना है, आम और सेब में निकलेगा या नहीं निकलेगा वो चित्र बताएगा बच्चों। तो देखिए सभी अनार, पहले सभी वाला बनाएंगे। सभी अनार क्या है बच्चों, सभी अनार क्या है, सेब हैं, सभी अनार क्या है बच्चों, सेब हैं। कुछ आम अनार हैं, कुछ आम अनार हैं, तो कुछ आम अनार हैं ऐसे भी हो सकता है, कुछ आम अनार है ऐसे भी हो सकता है, और कुछ आम ऐसे भी क्या हो सकता है, आम हो सकता है। तो ये स्थिति क्या बन गई हमारी, दो स्थिति बन गई, एक ये और एक ये वाली। ठीक है, ओके, यानी सभी आमों के सेब होने की एक संभावना है। ये संभावना वाली बात बाद में बताएंगे, थोड़ी सी बाद में, सबसे लास्ट वाली क्लास में। ठीक है, अभी आप समझिए, कुछ आम सेब है, कुछ आम सेब है। इस वाली स्थिति में भी देखो क्या है, कुछ आम सेब है, इसमें भी सही है, और कुछ आम सेब है इस वाली में भी सही है। तो दोनों स्थितियों में बच्चों क्या है, सही है, तो सही हो गया। ठीक है, ओके, सभी आम सेब हैं, सभी आम सेब है, सभी आम सेब इसमें तो है, सभी आम सेब इसमें तो है, लेकिन इसमें नहीं है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। दोनों स्थितियों में सही होना चाहिए था। कुछ सेब आम है, कुछ सेब आम है, कुछ सेब आम है, कुछ सेब आम है इसमें भी है, कुछ सेब आम है इसमें भी है। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, सही हो गया। आपका फर्स्ट और थर्ड निष्कर्ष क्या होगा बच्चों, फर्स्ट और थर्ड निष्कर्ष क्या होगा, सही होगा। मतलब फर्स्ट और थर्ड निष्कर्ष क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन में होगा केवल फर्स्ट और थर्ड निष्कर्ष सही हैं, ऑप्शन लगा देंगे आप। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा बच्चों,
देखिए सभी रेडियो टेलीफोन है, कोई भी टेलीफोन टीवी नहीं है। ठीक है, सभी सबसे पहले आपका इसमें क्या है बच्चों, आपके दो कथन हैं, आपके दो कथन है और निष्कर्ष कितने हैं बच्चों, 4 हैं। सबसे पहला क्या था कि आपके दो कथन थे, 2 निष्कर्ष थे, 2 कथन थे, 3 निष्कर्ष थे, अब 2 कथन है, 4 निष्कर्ष हैं। अरे निष्कर्ष कितने भी हो बच्चों आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको तो निकालने निष्कर्ष आते हैं अच्छे से। ठीक है, सबसे पहला आप देखेंगे रेडियो टेलीफोन में तो नहीं है, रेडियो टेलीफोन, रेडियो टेलीफोन, रेडियो टेलीफोन, रेडियो टेलीफोन, रेडियो और टेलीफोन, रेडियो टेलीफोन में निष्कर्ष नहीं है। ठीक है, टेलीफोन और टीवी, टेलीफोन और टीवी, टेलीफोन और टीवी, टेलीफोन और टीवी, टेलीफोन और टीवी। देखिए टेलीफोन और टीवी, देखिए इससे फ्री में निकल गया, ये इससे फ्री में निकल गया, क्या निकल गया फ्री में, कोई भी टीवी टेलीफोन नहीं है, कोई भी टीवी। देखिए जब कोई भी टेलीफोन टीवी नहीं है तो कोई भी टीवी टेलीफोन नहीं है, मैंने आपको बताया था, तो भैया आपका वैसे ही सही हो गया बिना चित्र के। ठीक है, ओके। अब दोनों को मिला के निष्कर्ष किस में निकाल लेंगे, आपका किस में निकलेगा, रेडियो और टीवी में। ये रेडियो है बच्चों, ठीक है, रेडियो टीवी, रेडियो टीवी, टेलीफोन रेडियो, टेलीफोन रेडियो। देखो बच्चों टेलीफोन रेडियो, इससे भी आपका फ्री में निकल जाएगा, इससे भी आपका ये निकल गया देखो फ्री में। कुछ जब सभी रेडियो टेलीफोन है तो कुछ टेलीफोन क्या होगा बच्चों, रेडियो होगा, तो ये भी आपका क्या हो गया, सही हो गया। मतलब कहने का क्या है बच्चों, कहने का क्या है आपका, ये भी सिंगल से सही हो गया। ठीक है, ये भी क्या हो गया बच्चों, सही हो गया, और ये भी क्या हो गया बच्चों, सही हो गया। मतलब कहने का क्या है कि आपका फर्स्ट से ये सही हो गया और इस वाले से ये सही हो गया। ठीक है, तो दोनों तो फ्री में सही हो गए, दोनों तो क्या हो गए बच्चों, फ्री में सही हो गए। ओके, दोनों तो फ्री में सही हो गए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट बच्चों, ओके, दोनों तो फ्री में सही हो गए आपके। अब दोनों को मिलाते हैं बच्चों, सभी रेडियो चित्र बनाते हैं, सभी रेडियो, सभी रेडियो क्या है, सभी रेडियो टेलीफोन है। एक मिनट, सभी रेडियो क्या है, टेलीफोन है, सभी रेडियो टेलीफोन है। ठीक है, कोई भी टेलीफोन टीवी नहीं है, कोई भी टेलीफोन टीवी नहीं है बच्चों। ये क्या हो गया देखो, टीवी अलग हो गया बच्चों, कोई भी टेलीफोन टीवी नहीं है। ठीक है, अब देखिए जब ये टीवी नहीं है बच्चों, जब ये टीवी ही नहीं है, जब ये टीवी नहीं है, जब ये टीवी ही नहीं है तो बच्चों ये रेडियो कैसे हो जाएगा, नहीं हो सकता। तो हम कह सकते हैं कोई रेडियो टीवी नहीं है या कोई टीवी रेडियो नहीं है, कोई भी रेडियो टीवी नहीं है, कोई भी रेडियो टीवी नहीं है, सही है। कोई भी टीवी रेडियो नहीं है, कोई भी टीवी रेडियो नहीं, ये भी सही है। तो आपके बच्चों सभी निष्कर्ष क्या हो गए बच्चों, सही हो गए। हम कह देंगे सभी निष्कर्ष बच्चों सही हैं। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले चेक करें, कुछ महिला वकील हैं, कोई महिला वकील तो नहीं है, कोई महिला वकील, महिला वकील, महिला वकील, महिला वकील है नहीं बच्चों। ठीक है, इसको चेक करेंगे, कोई भी वकील जज नहीं है, कोई भी वकील जज नहीं है, तो वकील और जज, वकील और जज, वकील और जज, वकील और जज, वकील जज भी नहीं है। तो दोनों को मिलाएंगे, निष्कर्ष निकाल लेंगे। ठीक है, निकलेगा या नहीं निकलेगा वो चित्र बताएगा। ठीक है, देखिए कुछ महिलाएं वकील हैं, ये क्या है बच्चों, ये क्या है, महिला है, और ये क्या है, ये वकील है। ठीक है, कोई भी वकील जज नहीं है, कोई वकील, ये जज हो गया बच्चों, और ये ऐसा तो वकील महिला तो हो सके जज, और ये जज ऐसे भी हो सके, बस वकील नहीं है। तो पहली स्थिति ये हो गई, दूसरी ये हो गई, और थर्ड आपकी ये हो गई। ठीक है, तो देखिए अब पहला है क्या, कुछ महिलाएं जज नहीं है, कुछ महिलाएं जज नहीं, तो भैया महिला के साथ जज तीन स्त्री बता रहा है, तो कुछ नहीं में बच्चों क्या जाएगा, सही जाएगा। कुछ जज महिलाएं नहीं है और जज से महिला की तरफ को जाएंगे तो नहीं में गलत जाएगा। ये बात बहुत अच्छे से समझा रखी है मैंने। कोई भी महिला जज नहीं है, कोई भी महिला जज नहीं है, तो भैया इस वाली स्थिति से सही होता है ये, कोई महिला जज नहीं, इस वाली और इस वाली स्थिति से क्या है, गलत है, तो गलत ही जाएगा। कोई भी जज महिला नहीं है, कोई भी जज महिला नहीं है, तो ये भी क्या होगा बच्चों, गलत होगा। आपका केवल निष्कर्ष फर्स्ट सही होगा, यानी कुछ महिला जज नहीं है सही, यानी महिला के साथ जज तीन स्त्री बनाता है तो महिला से जज की ओर को जाएंगे, और कुछ नहीं में बच्चों हम आपका क्या जाएगा, सही जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए आज की जो हमारी क्लास थी बच्चों, आज की जो हमारी क्लास थी वो मैंने आपको बेसिक क्या, अगर आपने आज की क्लास पूरी पढ़ ली होगी तो आपको न्याय निगमन में कथन निष्कर्ष वाले इस चैप्टर में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। और जो क्लास होंगी बस वो आपकी प्रैक्टिस बेस्ड क्लास होंगी। समझाने का तो बच्चों इतना ही था। ठीक है, जैसा लास्ट वाला टाइप का क्वेश्चन था, इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप एक बार 2 बार वीडियो को ध्यान से देखें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी और रीजनिंग की पर डे वीडियो आया करेगी बच्चों। ठीक है, आप अच्छे तैयारी करें। ओके, और ये जो क्वेश्चन है सारे प्रीवियस ईयर थे
और नेक्स्ट परीक्षाओं में क्वेश्चन सारे आएंगे। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।